जी बाकायदा बैठ के जी। तो एज एन एक्टर थिएटर, अगर मैं डायरेक्टर जो कि मेरा जो मैं चाहूँगा फ्यूचर में, तो फिल्म, बट मैं अगर कोई कहानी देखूँगा जो लंबी हो सही। आपने लाल कबूतर में काम किया, राशिद फारूकी जैसे, सलीम मिराज जैसे लोग उसमें काम कर रहे थे, तो क्या तजर्बा रहा इन जैसे शानदार लोगों से? मैं तो राशिद साहब का जो कैरेक्टर लिखा हुआ था कागज़ पे, जब मैंने वो पढ़ा था मैंने कहा काश मैं 10 साल बड़ा था ये रोल करता। इतना खूबसूरती से लिखा हुआ कैरेक्टर। इस फिल्म में आप देखेंगे कि किसी की आपको अच्छी साइड बुरी साइड नहीं मिलेगी। आपको अगर बुरी साइड नजर आई तो उसके पीछे आपको मोटिवेशन ही समझ आएगी कि क्यों कर रहा है वो, या फैमिली के लिए कर रहा है, या वो अपनी पर्सनल एस्केप के लिए कर रहा है दुनिया से, या फ्रेंड्स के लिए कर रहा है। तो उनका जो था वो बहुत ज़बरदस्त दो शेड्स दिखाए, घर की, घर से बाहर की, और वो मुझे बहुत बहुत पसंद आई थी। और राज साहब ने बेहतरीन तरीके से काम किया है। वो तो आपको पता है कितने कितने मंजिले एक्टर। तो उनके साथ मेरा डायरेक्ट मेरे कोई ऐसे सीन्स नहीं थे, मैंने उनसे पहले काम किया हुआ बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया मेरे साथ। लेकिन मैंने उनको देखा, इसमें मैंने कुछ सीन्स में AD भी किया था, मेरा रोल नहीं था, मैं चाह रहा था कि उनको वहाँ मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी कैमरे के पीछे से, तो मतलब वो उन्होंने बिल्कुल जस्टिफाई किया है। और जहाँ सलीम साहब की बात है, वो सर ने मैंने काम किया वो तो देखते मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। सही। मैंने फिल्म रिव्यू की तो मैं उस वक्त कह रहा था कि मुझसे मेरी होस्ट ने पूछा, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ बातें, कि भाई ये आप कैसे देखते हैं आपका काम और फिर मंशा का काम, और तो मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि मंशा जो है वो अली अहमद को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देगी। बिल्कुल, तो ऐसा ही बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही। उनका रोल इतना स्ट्रॉन्ग है, उनकी जो उनकी ड्राइव है, मोटिवेशन है फिल्म में, वो फिल्म से उनको लेके चल रही है। हम आते हैं उनकी ज़िंदगी में, या उनके मसले मसाइल जो भी मरहले से गुजर रही हैं, हम उसमें घुस रहे हैं। असल कहानी इस आलिया की है, और इसकी जो खोज है, ऐसे जो भी इसका आपको पता चलेगा फिल्म में, जो भी चीज़ कर रही हैं, इनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग, इनका लिखा हुआ भी बहुत स्ट्रॉन्ग।